बच्चों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 2 व्याकरण का पाठ 2 दोहराएंगे। आपने ये पाठ कर लिया है, बट आज हम इसकी रिवीजन करेंगे, दोहराई करेंगे, एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे। तो पाठ 2 कौन सा है? वर्ण और वर्णमाला। वर्ण का क्या मतलब होता है? वर्ण वो ध्वनियां हैं, वो शब्द हैं, वो साउंड्स हैं। ध्वनियां मीन साउंड्स जो हमारे मुंह से निकलती है। वर्ण वो ध्वनियां हैं जो हमारे मुंह से निकलती हैं और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण वो छोटी से छोटी इकाई होती है जिसको हम और पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते। ठीक है। वर्णमाला का क्या मतलब है? जब हम वर्णों को क्रम से लिखते हैं, लाइक क ख ग घ ञ, ठीक है, जब हम इनको क्रम से लिखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? वर्णमाला बोला जाता है। समझ में आ गया? तो बच्चों, आपको पता है कि वर्णमाला में स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। ठीक है। हमारे वर्णमाला में 11 स्वर हैं। अ से औ तक। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। जो ये 11 वर्ण है, ये क्या है? स्वर है। और व्यंजन कितने हैं हमारी वर्णमाला में? 33 व्यंजन है, 33। क से ह तक ये क्या है? 33 या 33 क्या है? व्यंजन। समझ में आ गया? स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं, 33। नेक्स्ट इज क से ह तक। बेटा, आपको पता है कि ये 33 व्यंजन है, बट इन व्यंजनों से अतिरिक्त, इन व्यंजनों के अलावा 4 व्यंजन और होते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये 4 व्यंजन और लिखे जाते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। इन व्यंजनों को क्या बोला जाता है? संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? 4 होते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये 4 क्या है? हमारे संयुक्त व्यंजन है। अब इनको संयुक्त क्यों बोला जाता है? क्या आप बोलोगे कि मैम क से ह तक इनको तो व्यंजन बोला है, तो इनको संयुक्त क्यों बोला? ठीक है, ये संयुक्त क्यों है? बेटा, संयुक्त शब्द से ही पता चल रहा है, यहां से ही पता लग रहा है। संयुक्त का मतलब होता है अलग अलग व्यंजनों का मिलना या जुड़ना। जो व्यंजन अलग अलग व्यंजनों को मिला के बनाया गया है, ठीक है, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा व्यंजनों को जोड़ा गया है, उनको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब है मिलना या जुड़ना। जो व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों से मिलके बना होता है, उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। समझ में आया? ये व्यंजन है क से ह और ये संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्त व्यंजन क्यों है? क्योंकि ये एक से अधिक व्यंजनों से मिलके बने हैं, एक से ज्यादा व्यंजनों से मिलके बने। अब हम देखेंगे कि ये कौन से व्यंजन को मिला के बनाए गए। ठीक है, मैंने बता दिया कि ये एक से अधिक व्यंजनों को जोड़कर बनाए गए हैं। तो अब ये कौन से व्यंजनों को जोड़ के बनाए गए? ठीक है, अब हम उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्ष। क्ष राइट किया है मैंने, क्ष लिखा है। तो ये बेटा लुक हियर, क के नीचे ये छोटी सी लाइन लगाई है मैंने, छोटा सा डंडा लगाया है और इसको ऐसे लगाते हैं। लुक हियर, इधर देखो, इसको ऐसे करके लगाते हैं। इसको हलंत बोला जाता है।
क के नीचे मैंने एक डंडा लगाया है, छोटी सी लाइन खींची है, इसको क्या बोलते हैं? हलंत। ये क्यों लगाते हैं? इसको लगाने का क्या मतलब है? ठीक है, इसको लगाने का मतलब है कि जिस भी वर्ण के नीचे हलंत लग जाता है वो अक्षर क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। समझ में आया? ये हलंत क्यों लगा हुआ होता है? इसका मतलब होता है कि वो अक्षर आधा है। इसको हलंत बोलते हैं। जब हमने आधा अक्षर राइट करना होता है तो उसके नीचे हम हलंत लगाते हैं। यहाँ क के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? क यहाँ पे आधा है। प्लस श के नीचे भी हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे श भी आधा है। प्लस अ। बेटा हर व्यंजन में अ की ध्वनि होती है, हर वर्ण में अ की ध्वनि होती है। ठीक है, तो अ तो हम लगाते ही लगाते हैं कि किसी भी, आप किसी भी व्यंजन को बोल के देख लो, क, ख, ग, सब में अ की साउंड आती है। ठीक है, तो अ सभी व्यंजनों में होता है। तो क्ष कौन से व्यंजनों से मिलके बना है? आधा क प्लस आधा श प्लस अ। ठीक है, क्ष, आधा क आधा श, क्ष। आप जब इन दोनों को बोलेंगे तो वहीं से पता चल रहा है क्ष। आधा क और आधा श को मिलाएंगे प्लस अ, क्ष। ठीक है, तो क्ष किससे मिलके बना है? आधा क प्लस आधा श प्लस अ। ये बेटा हलंत है, ये याद रखना है। ये हलंत जिस अक्षर के नीचे, जिस व्यंजन के नीचे लगाया जाता है उसका मतलब है कि वो व्यंजन आधा है। समझ में आया? तो क्ष आधा क प्लस आधा श प्लस अ, क्ष। आगे है त्र। त्र देखेंगे अब किस किस व्यंजन को जोड़ के बनाया गया। त्र, देखो आप बोलोगे त्र, किसकी साउंड आ रही है? त र, त्र, है ना? त और र की साउंड आ रही है, तो किससे बना है ये? आधा त प्लस आधा र। त के नीचे हलंत लगाया है, इसका मतलब है आधा त है ये प्लस आधा र है प्लस अ। त्र, बोल के देखो, आधा त प्लस आधा र प्लस अ, त्र। ठीक है, तो त्र किससे मिलके बना हुआ है? आधा त प्लस आधा र प्लस अ, त्र। ओके, आगे है ग। ग, ग किससे मिलके बना हुआ है? ज, आधा ज के नीचे हलंत है, प्लस य, आधा य प्लस अ। ठीक है, तो इनको बोलेंगे क्या बन जाएगा? ग। हलंत का मतलब बेटा आपने याद रखना है कि ये आधा अक्षर है। ज, आधा ज प्लस आधा य प्लस अ, इट्स ग। आगे है श्र। श्र, श्र, श्र। ठीक है, तो आधा श शलगम वाला आधा प्लस र आधा प्लस अ, श्र। श्र किससे मिलकर बना है? आधा श प्लस आधा र प्लस आ, श्र। समझ में आया बेटा? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, क्ष, त्र, ग और श्र। तो संयुक्त का मतलब है अलग अलग व्यंजनों से मिलके बनना या जुड़कर बनना या अलग अलग व्यंजनों का जुड़ना। ठीक है, तो क्ष किससे मिलके बना है? आधा क प्लस श प्लस अ, ग आधा ज प्लस य आधा य प्लस अ, त्र आधा त प्लस आधा र प्लस अ, श्र आधा श प्लस आधा र प्लस अ। ठीक है, आगे है बेटा संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर, यहाँ पे था संयुक्त व्यंजन, ये है संयुक्त अक्षर। ठीक है, संयुक्त अक्षर का मतलब भी, संयुक्त मीन्स जो अलग अलग अक्षरों को जोड़ के मिलाया गया है उसको क्या बोला जाएगा? संयुक्त अक्षर बोला जाएगा। इसमें क्या होगा बेटा? इसमें पहला अक्षर आधा होगा और दूसरा पूरा होगा। ठीक है, संयुक्त अक्षर में पहला अक्षर आधा होगा, दूसरा पूरा होगा और जो आधा अक्षर होगा वो पूरे के साथ जुड़ जाएगा।
समझ में आया? इसमें क्या था, संयुक्त व्यंजन में दोनों ही व्यंजन आधे थे और अ की ध्वनि थी उसमें, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक अक्षर आधा होगा और एक पूरा होगा और आधा अक्षर पूरे के साथ मिल जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे आप उदाहरण देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम एग्जांपल्स लेते हैं। लुक हियर, आधा च, आधा ये हलंत लगा हुआ है ना, प्लस छ, छ पूरा है, छ के नीचे मैंने हलंत नहीं लगाया तो ये पूरा है। तो हम इनको जब जोड़ के लिखेंगे आधा च प्लस छ, तो ऐसे राइट करेंगे, आधा च छ के साथ जुड़ जाएगा। आप जब भी कोई आधा अक्षर लिखते हो पूरे के साथ तो वो पूरे के साथ जाके टच हो जाता है, ठीक है। आधा च प्लस छ, अब इसको बोल के देखो, छ छ, ठीक है। च की थोड़ी सी साउंड आती है और छ की इसमें पूरी आती है, छ, ठीक है। अब आधा च प्लस छ, इससे कौन से वर्ड बन सकते हैं, कौन से शब्द बन सकते हैं, मच्छर, अच्छा। जब इन शब्दों को बोलते हो तो इसमें च की थोड़ी सी साउंड सुनाई देती है, मच्छर, अच्छा, ठीक है। आगे देखो, आधा प प्लस य, इनको कैसे राइट करेंगे, आधा प य के साथ टच हो जाएगा, उसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बन गया ये, प्य, प्य, प थोड़ा बोला जाएगा और य पूरा बोला जाएगा, प्य। अगर हम प्य से वर्ड बनाएंगे तो क्या बनेंगे, प्यासा, प्यासा, प्यारा, ठीक है। तो ये क्या है, ये है संयुक्त अक्षर। आगे देखेंगे, आधा क प्लस क, क पहले आधा है फिर पूरा है, जब इनको जोड़ के राइट करेंगे आधा क प्लस क, क बोला जाएगा इसको, ठीक है। तो इससे कौन से शब्द बनेंगे, पक्का, चक्की, ठीक है। डबल क की साउंड आ रही है, एक आधा बोला जा रहा है और एक पूरा बोला जा रहा है, तो इनको क्या बोलते हैं बेटा, संयुक्त अक्षर। अब र के भिन्न भिन्न रूप, र के बारे में पढ़ेंगे कि र के अलग अलग रूप होते हैं। आपने देखा है कि कभी तो र ऊपर लगाया हुआ होता है, कभी र नीचे लगाया हुआ होता है, ठीक है। वो क्या है, या तो र इस तरह से लगाया हुआ होता है कई बार, ये तो पूरा र है बेटा, ठीक है। ये देखो, ये तो पूरा र है, जहां पे पूरा र आता है तो हम ऐसे राइट करते हैं, ठीक है। बट कई बार आपने देखा होगा र ऐसे लगा हुआ होता है कुछ शब्दों के ऊपर और कई बार ऐसे नीचे लगा हुआ होता है कुछ शब्दों में। जो ये वाला है इसको बोलते हैं रेफ की मात्रा, ये क्या है, रेफ, ठीक है। और ये क्या है, पदेन। रेफ मीन्स जो ऊपर लगता है शिरोरेखा के, पदेन मीन्स जो किसी व्यंजन के पैर में लगता है, पदेन, ठीक है। रेफ शिरोरेखा के ऊपर लगता है और पदेन किसी भी व्यंजन के पैर में लगता है। रेफ की मात्रा कब लगाई जाती है, जब र को आधा लिखना होता है, ठीक है। जब र को आधा लिखना होता है तो हम रेफ की मात्रा लगाते हैं। पदेन की मात्रा कब लगाते हैं, जब र से पहले वाला वर्ण, पहले वाला व्यंजन आधा होता है, जहां पे र पूरा होता है बट जो उससे पहला व्यंजन लिखा जाता है, अक्षर लिखा जाता है, वो आधा होता है, ठीक है। ये रेफ की मात्रा है, ये शिरोरेखा के ऊपर लगती है और ये पदेन की मात्रा है, ये पैर में लगती है। तो रेफ की मात्रा से बने हुए शब्द देखेंगे, क आधा र म, कर्म, क्या है, कर्म। ध आधा र म, धर्म। इसमें बेटा र की साउंड कम आ रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे र आधा है, ठीक है। जहां पे र आधा आएगा तो वहां पे रेफ की मात्रा लगेगी। आगे देखेंगे पदेन की मात्रा से बने हुए शब्द देखेंगे, च क, ठीक है, पदेन की मात्रा लगी हुई है, चक्र, चक्र। इसमें बेटा क आधा है और र पूरा बोला जा रहा है। आप बोल के देखो, चक्र, र पूरी साउंड आ रही है और क की आधी साउंड आ रही है। जहां पे र पूरा हो और उससे पहले वाला अक्षर आधा हो तो वहां पे क्या लगाते हैं, पदेन की मात्रा लगाते। आगे देखेंगे क, पदेन की मात्रा, छोटी की मात्रा, य आ, क्रिया,
क्रिया, इसमें भी क आधा है, र की पूरी साउंड है, तो यहाँ पे क्या है, रेफ की मात्रा हमने लगाई। सो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये वर्ण और वर्णमाला का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया।